वेलकम गाइस। हम देख रहे थे इंग्लिश में नाउन। ठीक है, आज हम काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हमें 5 काइंड्स पढ़ने हैं। यहाँ पे एक पहला जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, दूसरा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो मटेरियल। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर। और चौथा कॉमन। और पांचवा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, सभी के पढ़ाने का अलग अलग सीक्वेंस रहता है। मेरा सीक्वेंस ये रखते हैं, इसमें एक फायदा मिलता है, वो हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि उस टॉपिक से हमारे मैक्सिमम आर्टिकल कवर हो जाएंगे और इन पांचों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इन पांचों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं, गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जो भाव का बोध कराए। जो चीजें हमें फिजिकली दिखाई सुनाई और टच ना कर पाए, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। इन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे द नाउन which cannot be seen or touched is abstract noun। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अगर यहाँ और दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं ओनली फील। हम क्या कर सकते हैं? इसको फील कर सकते हैं। हर एक वो चीज जैसे हम फील कर सकते हैं वो सब नाउन हो सकती है। वैसे इससे पहले हम जान चुके हैं कि नाउन हर कुछ होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का नाम रखने से वो नाउन बन जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल के रूप में आर को देखा था, आर दिखने में हेल्पिंग वर्ब थी, सेंटेंस में यूज किया तो वो नाउन बन गया था। ठीक है, तो यह मेन पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या है? तो पहला पॉइंट यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का याद रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमने बात की, इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, तो ये किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? इन्हें रखेंगे हम किसमें? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। ठीक है, अब देख सुन नहीं सकते तो गिनना तो बहुत दूर की बात है, अनकाउंटेबल होंगे ये। और अनकाउंटेबल नाउन हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ए और एन कभी यूज नहीं होगा। जो कभी हम यूज करेंगे तो क्या हो सकता है? द कैन बी यूज। आर्टिकल कौन सा यूज होगा? द कैन बी यूज। जरूरत पड़ेगी तो एक काम करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, इससे याद रहे कि ए एन कभी भी यूज नहीं होता, तो यूज करेंगे हम द। और अनकाउंटेबल की हमने क्या विशेषता पढ़ी थी कि हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर। यानी सिंगुलर फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं, तो इनके साथ वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो याद रखना, यहाँ पे हम कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल इनके साथ हम कभी नहीं करते। ठीक है, ये सारी कॉमन छोटी सी चीज है जो ध्यान रखना है। इन्हीं में क्वेश्चंस एरर के रूप में पूछे जाते हैं पेपर में, कि कभी हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगा के दे दिया तो वो गलत होता है, और वर्ब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया तो वो भी क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में कल हमने फर्नीचर को भी देखा था, फिर से लिख देते हैं। तो फर्नीचर के बारे में फिर से समझा देता हूँ कि फर्नीचर तो कहेंगे कि हम छू सकते हैं, देख सकता है, पर ऐसा नहीं होता कि फर्नीचर को ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते। क्यों? क्योंकि फर्नीचर के अंदर सब कैटेगरीज भी आ जाती है। हमें फर्नीचर नहीं दिखता, हमें दिखता है तो चेयर। जैसे मुझे चेयर दिखा, हमने कहा फर्नीचर है, फर्नीचर नहीं है, क्या है? ये चेयर है। ठीक है, ये टेबल है, ये फर्नीचर नहीं है। जैसे फर्नीचर के अंदर टेबल, चेयर, मेज, बोर्ड सब कुछ आ जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं सीनरीज की। सीनरी की भी अलग अलग चीजें होती है। सीनरी, हम कहीं सीनरी दिख रही है, सीनरी नहीं दिखती। सीनरी के अंदर की दृश्य हमें दिखते हैं। जैसे हम लोग कश्मीर गए, वहां पे हमें घाटियां दिखाई दी, बर्फ दिखाई दी, उन्हें देख के हमने कहा कि सीनरी बहुत अच्छी है। तो हमने सीनरी के रूप में क्या देखा? हमने पर्वत देखे, पहाड़ देखे, वहां के पेड़ वगैरह देखे, तो वो हमें अच्छे लगे, उन्हें हमने सीनरी कह दिया। पर हम जैसे रेगिस्तान गए, वहां हमने देखा रेत, कैक्टस के पेड़ और भी अलग तरीके की वनस्पतियां देखी, उन्हें देख के हमने कहा यहाँ की सीनरी अच्छी है। तो देखो, सीनरी की डेफिनेशन हर जगह बदल रही है, हर व्यक्ति के अनुसार बदल रही है, इसलिए सीनरी को भी हम कहाँ रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऐसे ही बात करते हैं लगेज की। लगेज यानी सामान में भी अलग चीजें होती है। बैग आ जाता है, सूटकेस आ जाता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो लगेज भी हमें नहीं दिखता। ये सारी चीजें किसके उदाहरण होंगे? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ठीक है, जैसे और एग्जांपल की बात करें तो हॉनेस्टी, सिंसियरिटी, ठीक है, ये सब भी किसके अंदर आएंगे? इन्हीं के अंदर। इंटेलिजेंस भी आ जाएगा,
ETC लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं, जैसे सबसे फेमस सेंटेंस जो हमें पता है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो हॉनेस्टी है वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हॉनेस्टी भी हमें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे कई चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, जैसे हॉनेस्ट, हॉनेस्ट क्या है, हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार, हॉनेस्ट होता है एडजेक्टिव और हॉनेस्टी होगा हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम कन्वर्जन में देखेंगे जब ये सब पढ़ लेंगे बेसिक, उसके बाद कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। कुछ वर्ड मैं फ्री बता देता हूँ जिनके लास्ट में कुछ सफिक्स लगे रहते हैं, उनसे हम जज कर पाते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जिनके लास्ट में दिखाई दे तो वो इसी के अंदर आते हैं। जैसे लिखा मैंने मैंट, ठीक है, मैंने लिखा सिप, अभी जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे TY, हुड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो सफिक्स दिखते हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। जैसे हॉनेस्टी, सिंसियरिटी, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड हुआ, ठीक है, मदरहुड हो गया, ये सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। और भी कुछ वर्ड लिख देता हूँ, जैसे लॉजी, ग्राफी, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, ETC। ये सारे वर्ड्स हमें कुछ दिखते हैं तो इनसे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलो इसके आगे हम देखते हैं, अगले नाउन की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा नाउन जिसके बारे में बात करनी है वो है मटेरियल नाउन। इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है। हर एक वो मटेरियल नाउन बन सकता है जिससे कुछ ना कुछ नई चीज बनाई जा सके, या ये कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ पक्का माल बनाते हैं, और यहाँ किस कैटेगरी में रखेंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। तो हर एक चीज हमारी मटेरियल नाउन होगी जिससे हम कुछ नया बना पाए। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ए नाउन that can be used as a raw material, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो जिससे हम कुछ ना कुछ बनाएंगे उससे हम क्या कुछ ना कुछ बनेगा, उससे हम किसमें रखेंगे, मटेरियल नाउन में। अब यहाँ में भी सेम पॉइंट्स वही है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़े थे कि ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें भी हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जनरली आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता इनके साथ, पर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, ठीक है, याद रखेंगे। द कैन बी यूज, द कैन बी यूज, या इससे अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूं जनरली यूज विदाउट आर्टिकल। अभी के लिए इतना समझते हैं, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब द का कैसे यूज होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। और फिर तीसरी चीज, ये भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, कभी प्लूरल नहीं होते क्योंकि अनकाउंटेबल है। टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ये कॉमन पॉइंट्स है उससे ही, जिसे हमें ध्यान रखना है और याद रखना इसमें कि इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। नो, एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं, नो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखो एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा गोल्ड, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इससे हम कुछ ना कुछ ज्वेलरीज बना सकते हैं। आयरन बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आयरन है, आयरन से हमें कंफ्यूजन होती है कि आयरन में, आयरन को हम प्लूरल, जैसे मैंने लिखा कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, पर आयरन में आयरन दिखता है हमें कई जगह, बहुत सारी जगह में आयरन दिखाई देगा। तो ये क्या है, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन का ये प्लूरल फॉर्म है। आयरन अलग चीज होती है, आयरन्स अलग चीज होती है, ठीक है। आयरन्स का मतलब हो जाता है जंजीर, चैन, ठीक है, या फिर आयरन से बनी हुई कुछ चीजें, ठीक है, लोहा से बनी हुई कुछ चीजें जो जंजीरें होंगी वो आयरन्स होंगी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा वाटर, ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ पे वाटर, वाटर का प्लूरल फॉर्म वाटर्स नहीं होता, पर ऐसा नहीं कि वाटर्स कोई शब्द नहीं होता, वाटर्स भी शब्द होता है। वाटर मतलब तो पानी हुआ, हमें पता है, पर वाटर्स क्या हुआ, वाटर्स वो जगह हुई जो पानी का ही क्षेत्र हुआ। जैसे सी को हम वाटर्स कह सकते हैं, लेक को वाटर कह सकते हैं, तालाब को वाटर्स कह सकते हैं, पर ये वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं है। इसको हम थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है।
कुछ एग्जाम्पल यहाँ करते हैं एरर बेस पे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब यहां पे ध्यान से समझना क्या है वो ध्यान से देखना कि मैंने यहां पे क्या लिखा है कि ये घर ईंटों से बना हुआ है। अब यहाँ पे ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स से कुछ ना कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? हाउस बन रहा है। तो ये ब्रिक्स यहाँ पे जो है वो मटेरियल नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। हमें अंतर समझना होगा। देखो ब्रिक का ब्रिक्स प्लूरल बनेगा, ये कब बनेगा? जब वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। यहाँ पे ये ब्रिक क्या है? मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल की तरफ, इसलिए यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। मैंने क्या लिखा? जब मटेरियल नाउन होगा तब उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि ब्रिक्स कभी नहीं हो सकता। ब्रिक्स हो सकता है जब कि उससे कोई ना कोई चीज नहीं बन रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और यहां लिखता हूं, समझना यहाँ पे। दूसरा, he threw 4 stones ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। एक और एग्जांपल लिखता हूं, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन। अब इन दो सेंटेंस में अंतर समझना। यह लिखा है ही 3 or 4 stones, उसने 4 पत्थर फेंके हैं। अब यहाँ पे इन पत्थरों से कोई भी चीज बनी नहीं है, इसको हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, याद रखना। अब यहाँ पे ये मटेरियल नाउन नहीं है तो यहाँ पे जो हमने प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल की है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल सही स्टोन्स है। पर ये जब नीचे मैंने स्टोन्स लिखा है तो पर इस स्टोन से क्या बना है? ये बिल्डिंग बनी हुई है, यानी कि ये मटेरियल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल के रूप में, इसलिए यहाँ पे एस लगाना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इस चीज में ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन तभी कहलाएगा जब उससे कोई ना कोई चीज बनी होगी। अगर उससे कोई चीज नहीं बनी है तो मटेरियल नाउन नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी है तभी फॉलो होंगी जब ये मटेरियल नाउन की तरह काम करेंगे, अन्यथा वो वैसे वैसे सही हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन देखते हैं हम, थर्ड वाला। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन बड़ा सरल सा है, किसी व्यक्ति या पर्सन या चीज का नाम ही प्रॉपर नाउन होता है। किसी पर्टिकुलर नाम किसी का रखने से वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं ए नाउन, या ऐसे लिख देते हैं सिंपल सा, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे हम याद रखें। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखो यहाँ पे ये तो सीधी सी बात है कि किसी व्यक्ति का एक ही नाम होगा। पर्टिकुलर नेम है तो किसी व्यक्ति का एक ही नाम है जिससे हम संबोधित करेंगे। अब ऐसा नहीं है घर पे अलग नाम वो अलग नाम, तो जैसे राम है, किसी एक व्यक्ति को संबोधित करोगे तो राम एक ही होगा। तो यहाँ अंतर समझिएगा इस चीज को। पहले इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नहीं कहना उचित रहेगा, पर इसकी भी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति है तो एक ही रहेगा, नो प्लूरल फॉर्म। और इनके साथ भी हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। यूज्ड जनरली विदाउट आर्टिकल्स। ठीक है, अब वही केस यहाँ पर आता है एक्सेप्शन की दा का उपयोग कई बार हो जाता है, वो स्पेसिफिक केस होते हैं, पर यहाँ पर भी ये समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ मेन चीज जो हमें समझनी है वो क्या है? एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आई मेट राम यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे साफ सी बात हमें जब दिख रही है कि यहाँ पे राम जो है ये नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर नाउन है? किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाउन। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, समझ लेना यहाँ पे कि देयर आर 6 राम्स इन माई क्लास। ठीक है, देयर आर 6 राम्स इन माई क्लास। अब यहाँ पे समझना कि यहाँ पे अब ये नाम प्रॉपर नाउन नहीं रहा।
अब कारण क्या है प्रॉपर नाउन क्यों नहीं रहा? इसका कारण ये है कि हम यहाँ पे राम एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी क्लास में बहुत सारे छात्र हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वालिटीज बिल्कुल विशेष है, बहुत अच्छे हैं, अनुशासित में रहते हैं। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम राम कह रहे हैं। उनका नाम राम नहीं है, वो कह रहे हैं राम जैसे आचरण वाले व्यक्ति हैं। तो वो एक पर्टिकुलर नाम ना होके उसको मैंने कॉमन नाम दे दिया कि ये बच्चे 6 लोग हैं, बहुत शांत रहते हैं, आराम से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो उन्हें हम मैं क्या कह रहा हूँ? राम कह रहा हूँ। यानी राम की क्वालिटी वाले, और राम नहीं है, वो राम की क्वालिटी वाले हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन ना होके क्या बनेगा? कॉमन नाउन। ठीक है, कभी हमें इस तरीके से दिखाई दे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये राम जो था प्रॉपर नाउन और ये क्या? कॉमन नाउन। कारण यही है कि ये पर्टिकुलर नाम था और ये कॉमन नाम मैंने रख दिया है कुछ बच्चों का जिनके पास राम की क्वालिटी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता रावण। ठीक है, 6 रावण इन माई क्लास, यानी कि बहुत ही उद्यमी बालक है, बहुत ज्यादा उद्यम करते हैं, पढ़ने नहीं देते। रावण उद्यम पता नहीं करता था कि नहीं करता था, पर मैं मानता हूँ कि वो रावण होंगे। जो बुरे लोग मानते हैं वो रावण बन जाते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन बनेगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं, क्योंकि एक कुछ बच्चों के समूह को हम रावण कह रहे हैं, जो पीछे बैठ के उद्यम कर रहे हैं, वही रावण है। ठीक है, ये हमारा था प्रॉपर नाउन। तो हम देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। फोर्थ हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे अभी हमने बात की थी प्रॉपर नाउन में भी, तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक नाम रखने से वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और इतने सारे बच्चों का स्वाभाविक नाम जानना उचित नहीं है, तो अब मुझे कुछ लड़कियों से बात करनी है। तो मैंने गर्ल्स कहा, तो गर्ल्स कहा तो सिर्फ कौन अट्रैक्ट होगा मेरी बात सुन के? लड़कियां। और कोई एक लड़की तो पर्टिकुलर होगी नहीं। गर्ल्स कहने का मतलब क्या है कि जो लड़कियां हैं सारी अट्रैक्ट होंगी, पर बॉयज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यदि पूरी लड़कियों को मिला के मैं क्या कह सकता हूँ? गर्ल्स कह सकता हूँ। अगर मान लो मैंने क्लास में खड़े होकर सीता कहा, तो क्या सारी लड़कियां मुझे देखने लगेंगी? नहीं। एक लड़की का नाम लिया है तो वो सीता होगी तो देखेगी, नहीं होगी तो वो भी नहीं देखेगी। पर गर्ल्स कहने पे गर्ल्स सारी देखेंगी। तो यही क्या होता है? कॉमन नाउन। ऐसे कह सकते हैं हम किसी एक एंटायर कम्युनिटी का एक नाम रखने से वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए नाउन दैट डिनोट्स द एंटायर कम्युनिटी। किसी एक पूरे वर्ग को मिला के नाम रखने से वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पता है गर्ल होता है, गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकते हैं। तो ये सब कैसे होंगे? इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होंगी और प्लूरल फॉर्म भी होंगी। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब। और यहाँ एक और पॉइंट याद रखेंगे कि सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक आर्टिकल। ठीक है, ऑलवेज टेक आर्टिकल। ठीक है, हमेशा आर्टिकल लेंगे, ए एंड द जो भी लेंगे वो जरूर लेंगे। कौन से? कॉमन नाउन। इससे पहले की तो तीनों हमने पढ़े थे, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर, उनमें ये पॉइंट्स नहीं थे, प्रॉपर नाउन वाला और आर्टिकल लेने वाला। इसलिए मैंने इसको सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ कि शुरू के 3 आर्टिकल नहीं लेते, वर्ब सिंगुलर लेते हैं, खुद भी सिंगुलर होते हैं, और लास्ट के 2 पढ़ेंगे, ये प्लूरल भी हो सकते हैं और वर्ब में भी प्लूरल ले सकते हैं और आर्टिकल का भी इस्तेमाल हो सकता है। और एग्जाम्पल के रूप में मैंने जैसे बात की, तो मैंने यहाँ गर्ल हो गया, अभी एग्जाम्पल लिखा था बॉय। ठीक है, और टीचर, डॉक्टर, किंग, ये सब क्या होगा? ये सब कॉमन होंगे। क्या सारे कोई भी इंसान है, जैसे कि कुछ मेल है, क्या सारे मेल टीचर होते हैं? नहीं। क्या सारी फीमेल टीचर होती है? नहीं। तो टीचर ये भी एक कॉमन नाउन होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर को टीचर नहीं कहा जा सकता। टीचर जब कहा है तो अगर कोई क्राउड में है तो टीचर कहने पे 2-3 जितने भी टीचर होंगे वो सब अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे कॉमन नाउन के
अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा कॉमन नाउन। अब हमारा बचा हुआ लास्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन, उसको भी देख लेते हैं, उसको मिटा देता हूँ। कलेक्टिव नाउन, जरा कलेक्टिव नाउन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कॉमन नाउन से हमें ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहां हमें देखना है कि ये क्या शो करता है, ए नाउन, या ये शो करता है हमें कलेक्शन को, ठीक है। ये कलेक्शन को दर्शाता है, कलेक्शन किसी भी, कलेक्शन ऑफ सेम काइंड, मैं लिख देता हूं पूरा, कलेक्शन ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की चीजों के समूह को हम कलेक्शन कहते हैं, ठीक, कलेक्टिव नाउन से कहते हैं। अब यह कॉमन से थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो उसको ध्यान समझेंगे। जैसे खिलाड़ियों का समूह है, जब कुछ खिलाड़ी मैं चुनूंगा तो उन खिलाड़ियों समूह को हम क्या बोलेंगे, टीम, वो कलेक्शन है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हो गया। कलेक्शन ऑफ जज क्या कहलाएंगे, ज्यूरी कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्या आएंगे, जज आएंगे, इसमें मेल फीमेल जो कुछ भी होंगे, इस पर कलेक्शन है सबका, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कॉमन नाउन होता है किसी एक वर्ग का नाम रख देना, वो कॉमन नाउन होता है, और किसी समूह को दर्शाना उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट, ये सेम पॉइंट है ये भी, कि ये भी बोथ, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और वर्ब भी उसी के अनुसार लेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। और यहां भी कि ये जनरली यूज्ड विद आर्टिकल्स, ठीक है, ये आर्टिकल्स के साथ आते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि प्लूरल होने पे आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल होने पे आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाता है कई बार, उसको हम ध्यान से देखेंगे आगे। अब एक चीज जो मेन पॉइंट है, वो मेन चीज जो है, ये सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, वो समझना है। हमें ये देखना है कि जब ये जो कलेक्शन है वो अगर यूनिटी को शो करेगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, तो उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जब ये लोग अलग अलग हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्लूरल हो जाते हैं। कैसे हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने जज की बात की, ज्यूरी कहते हैं कलेक्शन को। अगर ज्यूरी एक साथ बैठी हुई है, निर्णय दे रही है, इकट्ठे होकर निर्णय दिया है, तो ज्यूरी क्या होगी, सिंगुलर। वही ज्यूरी जब उसको डिसमिस कर दिया जाएगा बेंच को, तो अलग अलग हो जाएंगे, तो वही ज्यूरी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं यह लिखता हूँ, जैसे कि देखो, पहले छोटे वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे टीम लिख लेते हैं, टीम, ज्यूरी, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल में लिखता हूं, द ज्यूरी वॉज यूनाइटेड। दूसरा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड। अब ध्यान से देखना, ये दो सेंटेंस में क्या है, जब ज्यूरी को हमने एक साथ की बात की, इकट्ठे हैं, तो वो वॉज ले रहा है। जब ज्यूरी अलग अलग है, यानी डिवाइड कर दी गई, तो वर्ब कैसे ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, और ये कैसे ले रहा था, सिंगुलर वर्ब। इस चीज को हमें अंतर को समझना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं दो एग्जांपल बोल के बता देता हूँ। जैसे ऑडियंस है, ऑडियंस अगर इकट्ठी होकर मुझे सुन रही, तो वो यूनाइटेड है, तो वो सिंगुलर है। अगर मैं कहता हूँ ऑडियंस से कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, तो वो अलग अलग बैठेंगी, तो वो डिवाइडेड हो गई, वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।